हेलो एवरीवन, वेलकम टू FTOR-PCS। तो अभी हम करने जा रहे हैं एडोटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसका ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट हम उस दिन कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें लगभग 20 सेट्स हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चंस है। तो इस सीरीज़ के एंड तक आपका लगभग 1000 क्वेश्चन प्रिपेयर रहेगा और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके BPSC के PT एग्ज़ाम में, या फिर अगर आप BPSC के अलावा कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप TRE की तैयारी कर रहे हैं या फिर हमारा ADO होने वाला है, इसके अलावा SSC या कुछ भी, तो आपके सभी एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेयर डिड DRDO कंडक्ट द फाइनल डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ इंडिजिनस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 लॉन्च फ्रॉम एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो बेसिकली ये DRDO ने अपना एक इंडिजिनस है, इंडिया में ही बनाया गया है, एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बनाया है। नाम है इसका ULPGM V3 और इसको लॉन्च किया गया है कुरनूल आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखेंगे, आंसर इसका कुरनूल आंध्र प्रदेश है। और ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसमें कोई भी ह्यूमन की सहायता से नहीं इसको उड़ाया जाता है। तो ये जो मिसाइल है ये अनमैन्ड है, ठीक है, और इसको बनाया है DRDO ने। और ये इंडियन टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है, तो इंडिजिनस है ये इन ऑरिजिन। कुरनूल आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया, कुरनूल आंध्र प्रदेश। सेकेंड है द मस्ट डिस्कस्ड स्माइल मिशन इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज। अच्छा, अभी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कहीं पूछ सकता है कि स्माइल मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो नाम सुन के स्माइल कुछ ऐसा डेंटल टाइप का कुछ लगेगा, लेकिन आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्पेस मिशन है और कौन से 2 स्पेस एजेंसीज के बीच का है, ये जॉइंट वेंचर है। तो एक तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरा है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है। ये दोनों का ये जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलके इस मिशन को कर रहे हैं कंप्लीट। तो एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरा है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज। स्माइल मिशन है और ये स्पेस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एट विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर प्रोजेक्ट बीन अप्रूव्ड। तो ये पूछ रहा है कि भारत के कौन से एयरपोर्ट पे देश का पहला एयर ट्रेन, ठीक है, एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर है, उसको अप्रूव किया गया है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये मतलब जैसे अभी बस से लेके जाती है ना फ्लाइट तक सबको, वैसे अभी यहाँ पे एयर ट्रेन का यूज़ किया जाएगा। तो कौन से एयरपोर्ट पे इसको अप्रूव किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा दिल्ली में ही सबसे पहले ट्राई किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो एयरपोर्ट कहाँ का है? तो दिल्ली का है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहाँ पे देश का पहला एयर ट्रेन यानी कि ऑटोमेटेड पीपल मूवर है, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। वेयर वॉज द 26th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल हेल्ड इन मई 2026। तो ध्यान देंगे कि अपने देश में मतलब इंडिया को अलग अलग जोनल काउंसिल्स में बांटा गया है ना, नॉर्दर्न, साउदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, तो सेंट्रल। तो इस तरीके से मतलब जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है, और हर साल मतलब कि अल्टरनेट करके ये मूव होके इसकी मीटिंग होती रहती है। हर साल जोनल काउंसिल का जो है ना मीटिंग होता है, और इसके जो चेयरमैन है वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। तो जो जोनल काउंसिल जो है, सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसका मीटिंग कहाँ हुआ था? तो सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो मीटिंग है वो हुआ था जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अलग अलग जोनल काउंसिल है, इसके बारे में तो हम पढ़ते ही हैं पॉलिटी में। वैसे ये जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो मीटिंग हुआ है, 26वां मीटिंग। इसके अलावा इसमें ध्यान देंगे कि एक जो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और जो वाइस चेयरमैन का जो पोस्ट है उस पर एक पर्टिकुलर जोनल काउंसिल के जो भी स्टेट्स हैं उसके मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर एक एक करके हर साल के लिए उसके वाइस चेयरमैन बनते हैं। और उसके मेंबर्स में जो भी चीफ मिनिस्टर है किसी बाकी स्टेट्स के, वो और गवर्नर, ये सब रहते हैं। वो सब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो 26th मीटिंग है वो मई 2026 में कहाँ हुआ है? तो जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी करेक्ट और इनकरेक्ट ऐसे पूछ करके बहुत फंसाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पहला है गुणवीर सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI इन मई 2026। तो एक्चुअली हमसे इनकरेक्ट पूछा है, एक ये पहले ही कर लेते हैं। इनकरेक्ट पूछा और इसका आंसर है नन ऑफ द एबव। तो मतलब अभी हम जो भी 3 स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो सही है, तो उस स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया अगर हमसे करेक्ट कौन सा है और वहाँ पे इसमें से कोई एक स्टेटमेंट डाल देता है तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी हमसे गलत पूछा है, तो गलत तो इस समय से कोई नहीं है, तो मतलब कि ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। सही वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। गुणवीर सिंह को अपॉइंट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। कब? तो मई 2026 में। ठीक है, गुणवीर सिंह। सेकंड स्टेटमेंट है भरत सिंह चौहान हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ चेस फेडरेशन। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? तो भरत सिंह चौहान को। हांगकॉन्ग्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट लाइका यंग became first woman to go into the space during the सेंजो 23 मिशन। तो स्पेस मिशन है चाइना का सेंजो 23, और इसमें हांगकांग की पहली ये फीमेल एस्ट्रोनॉट है। नाम है इसका लाई का यिंग। तो ये पहली वुमेन बनी है जो स्पेस में गई हैं, और ये हांगकांग की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है। ये पहली वुमेन है जो स्पेस में गई है चाइना से। उसके बाद है विच कंट्री हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड। नाम देख लेते हैं फिर से, लाइका यंग। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, लाइका एक डॉग थी, मतलब थोड़ा आप उससे लिंक करके याद कर सकते हैं कि उसको भी स्पेस में भेजा गया था, और ये भी स्पेस में गई है चाइना की। ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है, एक्चुअली हांगकांग की है फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। विच कंट्री हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड। ध्यान देंगे, नॉट बीन एग्जाम में ऐसे ही नॉट स्किप हो जाता है और पता चलता है क्या ही ब्लंडर करके आ गए। तो विच कंट्री हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस वॉच लिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशन। तो इसका हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है। विच इंडियन पीस कीपर हैज़ द यूएन अनाउंस्ड टू बी पॉस्थुमसली अवॉर्डेड एज डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल। तो ये भारत के हैं और इनको पॉस्थुमसली यानी कि मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल। और ये भारत के जो शांति दूत कह लीजिए, पीस कीपर हैं, और इनका नाम क्या है? दो लोग हैं। तो पहले हैं हवलदार हरभजन सिंह और दूसरे हैं नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। ठीक है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे आंसर में। तो ध्यान देंगे, यूएन ने अनाउंस किया है इनको मरणोपरांत अवार्ड देने के लिए। ये पीस कीपर, इंडियन पीस कीपर्स हैं, और इनका कौन सा मेडल है, कौन सा अवार्ड है? तो डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल है। ठीक है, हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। इसको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे ना, ये जो वीडियो है इसको एक बार और देखिए, into 2 पे देखिए, या फिर आप इसको बुक से ही रिवाइज करिए, लेकिन आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट जू। ठीक है, प्रोजेक्ट जू टू मेक स्टेट हु हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट जीरो टू मेक स्टेट करप्शन फ्री। सॉरी। तो ये केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट ज़ीरो, और ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो स्टेट को करप्शन फ्री बनाने के लिए केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जीरो। ठीक है, प्रोजेक्ट जीरो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू मेक स्टेट करप्शन फ्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है अबाउट भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, भव्य स्कीम। अभी ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछ लेगा अगर डायरेक्ट कि भव्य स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, भव्य स्कीम या भव्य स्कीम, तो ध्यान देंगे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, तो भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, भव्य स्कीम जो है किससे रिलेटेड है? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या हुआ है? तो यहाँ पे ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेसिकली हम भव्य स्कीम के बारे में एक तरीके से देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। सबसे पहला है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि भव्य, विद अन आउटले ऑफ 33,660 करोड़। तो इसमें 33,660 करोड़ का इसको दिया गया है। फिर इसके बाद है टू सेटअप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो ये 33,660 करोड़ क्यों दिया गया है? तो 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स को सेटअप करने के लिए दिया गया है। भव्य स्कीम के अंतर्गत यूनियन कैबिनेट ने इतने अमाउंट को अप्रूव किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू डेवलप इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास एंड एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अभी इंडस्ट्रियल पार्क्स अलग अलग जगह में डेवलप कर रही है। बिहार में भी डेवलप हो रहा है, तो शायद बिहटा में है, यस। तो इंडस्ट्रियल पार्क्स गवर्नमेंट डेवलप कर रही है ताकि वहाँ पे जो भी यूथ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब आकर के अपना काम करें, अपना जो भी स्टार्टअप है उस पर काम करें, या जैसे भी उनका है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एक इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास और एडवांस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, प्लग एंड प्ले मॉडल में इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करके। ठीक है, भव्य स्कीम के थ्रू। अंडर दिस स्कीम देयर इज अ प्लान टू डेवलप 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो ये जो 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है प्लग एंड प्ले मॉडल वाला, वो कब से कब तक बनाना है? तो 2026 से लेकर 2031 तक। ठीक है,
2026-27 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2031-32 फाइनेंशियल ईयर तक इसको कंप्लीट करना है। द मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स इज 100 acres फॉर नॉन हिल स्टेट एंड 25 acres फॉर हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉलर स्टेट्स। तो ये जो ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं, इसके लिए 100 एकड़ ज़मीन कहाँ पे लगेगा? तो जो भी नॉन हिल स्टेट्स हैं वहाँ, और जो हिली एरिया के स्टेट्स हैं या फिर कह लीजिए जो छोटे स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ है, तो उन जगहों में क्या होगा कि 25 एकर्स और 100 एकर्स कहाँ पे लगेगा? तो जो ऐसे लैंड एरियाज़ में जो भी इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप किया जाएगा उसमें। तो अभी यहाँ पे 2 वर्ड दिया है, एक तो दिया है ग्रीन फील्ड, दूसरा दिया है ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड बेसिकली ऐसी जगह पे मतलब इस वैसे इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं जहाँ पे सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना है, एकदम न्यू या फिर अनडेवलप्ड एरिया है, अनडेवलप्ड लैंड है, और वहाँ पे अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो वो हो गया ग्रीन फील्ड। लेकिन अगर हम ब्राउन फील्ड की बात करें तो वहाँ पे वो पहले से है सब कुछ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, लेकिन उसको हम थोड़ा और अपग्रेड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड है जहाँ पे हम स्क्रैच से स्टार्ट करके इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं, और ब्राउन फील्ड है मतलब कि जहाँ पहले से है थोड़ा बहुत लेकिन उसको हम थोड़ा और इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा ब्राउन फील्ड इंडस्ट्रियल पार्क। तो वही है 100 एकर्स कहाँ पे? तो नॉन हिली स्टेट्स में, और 25 एकर्स हिल स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्ट में तो मोस्टली हिली स्टेट्स ही हैं, यूनियन टेरिटरीज में भी, और स्मॉलर स्टेट्स जो गोवा जैसा राज्य है, तो वहाँ पे फिर थोड़ी ना पॉसिबल है कि 100 एकड़ ज़मीन हम सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क में ही दे रहे हैं। तो ये हो गया। ये क्या है? तो भव्य स्कीम के बारे में हमने अभी देखा है, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है, भव्य स्कीम। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बिकम 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो इसका हो जाएगा ताइवान। ये ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ताइवान का जो है ये 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बना है स्टॉक एक्सचेंज जो है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द थर्ड इन द कंट्री टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो कौन सा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में पहला और देश में तीसरा राज्य बना है जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है? तो ये कौन हो जाएगा? असम। इससे पहले कौन से 2 राज्य में भारत में यूसीसी को अप्रूवल मिला है, उसका आप कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा रणधीर सिंह हैज़ पास्ड अवे और ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, राजा रणधीर सिंह। अब जो राजा महाराजा है वैसे भी थोड़ा शूटिंग, शिकार, इन सब से ही रिलेटेड होते हैं ना, तो ध्यान देंगे। राजा रणधीर सिंह जो है ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो हो जाएगा शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर हैज़ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लॉन्च्ड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम? तो ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, ये इसमें बेसिकली एनर्जी को स्टोर करने के लिए लाइक बड़ी बड़ी सिस्टम को डेवलप किया जाता है। तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ लॉन्च किया है? तो ये खावड़ा गुजरात में है। ठीक है, अब ऐसी बात है अडानी उधर से ही है, गुजरात साइड से ही, तो उधर के लिए ही करेंगे, उधर ही करेंगे ना। तो खावड़ा गुजरात में ये जो सबसे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ये बनाया गया है। हु फॉर्म द क्यूसेफ क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम कमिटी? तो ये जो क्यूसेफ है ये किसने बनाया है? तो आरबीआई ने बनाया है। ठीक है, आरबीआई, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में भी, आरबीआई फॉर्म्स क्यूसेफ कमिटी ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो आरबीआई ने ये क्यूसेफ कमिटी को बनाया है, और क्यूसेफ का फुल फॉर्म क्या है? क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम, आरबीआई ने बनाया। 15th क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चैटबॉट समाधान निधि? तो ये चैटबॉट है, नाम है इसका समाधान निधि। इसके बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे, ये जिस दिन का भी न्यूज रहा होगा उस दिन इसके लिए ऐसा लिखा गया है, टुडे लॉन्च समाधान निधि। और ये एक AI इनेबल्ड वॉइस चैटबॉट है ऑफ CPGRAMS डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस इन कोलैबोरेशन विद भासिनी एट कर्तव्य भवन इन न्यू दिल्ली। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है समाधान निधि, और ये मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो प्रशासनिक जो रिफॉर्म्स होते हैं और जो
लोगों की जो भी शिकायतें होती है उनका जो डिपार्टमेंट है उसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये कोलैबोरेशन किसके साथ है इनका, तो ये भासनी के साथ। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कर्तव्य भवन नई दिल्ली से लॉन्च किया गया था। ये AI चैटबॉट है, समाधान निधि, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इन्हांस द ईज एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। तो जो गवर्नमेंट की साइड से जो भी हमारे जो पब्लिक के लिए, पब्लिक को जो कठिनाई हो रही है या फिर पब्लिक की जो भी परेशानी है उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाया जाता है, तो उसको ईजिली लोग एक्सेस कर सके और वो इफ़िशिएंटली काम कर सके। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाधान निधि जो चैटबॉट है उसको बनाया गया है, ठीक है। समाधान निधि जो है पब्लिक रिड्रेसल सिस्टम से रिलेटेड एक AI चैटबॉट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मिशन स्माइल क्या था, हम लोग ऊपर अभी पढ़े हैं। अभी 2 क्वेश्चन हो गया, 1, 2 करके ऐसे आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 16 है विच हु लॉन्च द PM अजय पोर्टल एंड द अजय मोबाइल ऐप। तो ये जो है PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप, ये सोशल जस्टिस मतलब ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट के जो भी स्कीम्स हैं उन पे उनका क्या स्टेटस है, वो कैसे आप इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं ठीक से, इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है ये PM अजय पोर्टल या फिर अजय मोबाइल ऐप। तो ये कौन लॉन्च करेंगे, ऑब्वियस सी बात है शेड्यूल कास्ट के लिए है, तो ये कोई सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाला ही मिनिस्ट्री लॉन्च करेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप। और ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट के स्कीम्स को मॉनिटर करने के लिए ही किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं फोटो में दिया है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। उसके बाद है 17th क्वेश्चन नंबर, हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वामन 1 इनिशिएटिव फॉर द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो ये जो है वामन 1, नाम से ही लग रहा है कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा। तो वामन 1 जो है ये किसने लॉन्च किया है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए एक इनिशिएटिव है। हम अपने आसपास हम देख रहे होते हैं कि हमको पता होता है कि ये पेड़ है, इसको यहाँ से नहीं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इसको हार्म नहीं करना है, फिर भी छोटे बच्चे हों या फिर कोई भी, तो ऐसा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होना चाहिए हमारे आसपास भी, हमारे खुद में भी ये चीज़ होना चाहिए। तो इसके लिए कौन से स्टेट के डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च किया है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का कैंपेन, तो वो है वामन 1 इनिशिएटिव, और ये लॉन्च किया गया है दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है वामन 1 और ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इन मई 2026 which Indian space mission was awarded the prestigious Goddard Astronautics Prize for 2026 by the US Aeronautical and Space Institute। तो ये हो जाएगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की जो सफलता है वो काफ़ी मतलब चंद्रयान 3 के बाद इंडिया फर्स्ट ऐसा कंट्री है जो कि साउथ पोल पे लैंड किया है सक्सेसफुली, मतलब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा है। तो इसके लिए जो है एक काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड है, प्राइज़ है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स प्राइज़। तो ये 2026 में US एरोनॉटिकल एंड स्पेस इंस्टीट्यूट ने इंडियन मतलब हमारे इंडियन जो स्पेस मिशन है इसको दिया है, चंद्रयान 3 को दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन रिसेंटली द सेंटर हैज़ constituted a high level committee under whose leadership to study demographic changes due to infiltration। तो ये हो जाएगा जस्टिस प्रकाश प्रभाकर, इसका आंसर होगा। जो गवर्नमेंट ने अभी एक नई कमेटी बनाई है और इसका काम है जो भी डेमोग्राफिक चेंज, जो हमारी जो जनसंख्या है इसमें जो चेंज आया है इन्फिल्ट्रेशन के कारण, उसको स्टडी करने के लिए। तो ये किसके अंडर में, किसके लीडरशिप में बनाया है, तो ये जस्टिस प्रकाश प्रभाकर के लीडरशिप में इस कमेटी को बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंज ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन। जैसे लीगल लोग, जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको हटाया गया है, या फिर जो भी बांग्लादेश से जो आ जाते हैं इलीगली, इन सब लोगों को। तो अभी जो इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो डेमोग्राफिक चेंज आया है उसकी स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और इसके हेड कौन है, तो प्रकाश प्रभाकर, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, विच प्रोटीन इमेजिंग प्लेटफॉर्म हैज़ बिन डेवलप्ड बाय जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो ये एक प्रोटीन इमेजिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्रोटीन इमेजिंग प्लेटफॉर्म, और इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। नाम है उसका प्रोटीन इमेजिंग प्लेटफॉर्म का क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्लियर जो है ये क्या है, क्लियर एक प्रोटीन इमेजिंग प्लेटफॉर्म है। और
बेसिकली इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन, या बायो में पढ़े होंगे कि प्रोटीन क्या है, ये अमाइनो एसिड्स का एक चेन है, ठीक है, लिंक होकर के बनता है प्रोटीन। तो उनको ही स्टडी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है बाय जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्लियर। क्यों है? तो प्रोटीन इमेजिंग के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वरा लक्ष्मी नायर हैज़ वॉन द वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल इन चेस। स्टेटमेंट 2 है, पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है, चाइना टॉप द मेडल टैली एट द 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन गांधीनगर। तो ये तीनों के ही तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। बेसिकली यहाँ पे फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, जो स्वरा लक्ष्मी नायर है, इनको वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल मिला है चेस के लिए। स्वरा लक्ष्मी नायर को ये पूछ लेता है, अभी थोड़े दिन पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आई मीन चेस से रिलेटेड पूछा हुआ था जो दिव्या देशमुख है उनके बारे में। तो अभी हो सकता है कि हम लोगों से पूछ ले, हमारे 72 वाले एग्जाम में पूछ ले कि स्वरा लक्ष्मी नायर जो है इनको कौन सा टाइटल मिला है। तो ध्यान रखेंगे वुमेन इंटरनेशनल मास्टर चेस के लिए इनको मिला है स्वरा लक्ष्मी नायर, स्वरा लक्ष्मी नायर को। सेकंड है, पैरालंपिक चैंपियन में सुमित अंतिल करके इनका नाम है, और इन्होंने जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि चाइना जो है वो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो गांधीनगर में आयोजित किया गया था, उसमें चाइना ने टॉप किया है। मेडल जो भी मेडल तालिका होती है, मेडल टैली होती है, उसमें चाइना सबसे ऊपर रहा है। ऑब्वियसली बात है, चाइना में कोई भी गेम्स हो, चाइना सबसे ज़्यादा ट्रॉफी लेकर के जा रहा होता है, तो चाइना इसमें भी टॉप किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, विच कंट्री डिफीटेड फ्रांस टू विन द थॉमस कप 2026 टाइटल 12। तो ये हो जाएगा चाइना। अच्छा, थॉमस कप किस गेम के लिए होता है, कौन से स्पोर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो विच कंट्री डिफीटेड फ्रांस, तो ये हो जाएगा चाइना। और इसके फिर अभी हम लोग देखिए, अभी ऊपर चाइना, फिर से चाइना, तो चाइना जो है थॉमस कप 2026 का टाइटल भी जीत के गया है, और ये 12th एडिशन था इस थॉमस कप का। चाइना ने हराया है किसको? तो फ्रांस को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो इसका हो जाएगा ट्रिनिडाड एंड टोबागो। अभी कल ही न्यूज़ में आया था कि यूपीआई का अगर 2000 से ऊपर का अगर लेन देन हो रहा है तो उस पर अब गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि कितने से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे हो सकता है, कहीं पूछ ले तो 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट अब टैक्स चार्ज करेगी। खैर, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कौन सा कैरेबियन फर्स्ट कैरेबियन कंट्री है। ये फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहीं से। फर्स्ट कैरेबियन कंट्री है जिसने कि इंडिया की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है, तो हो जाएगा ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रू स्टेटमेंट चुनना है रिगार्डिंग 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गिव द करेक्ट आंसर टू इट। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, Suvendu Adhikari has been sworn as the 9th CM of West Bengal and the first from BJP। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है कि सुवेंदु अधिकारी जो हैं ये 9वें चीफ मिनिस्टर बने हैं वेस्ट बंगाल के, और बीजेपी से ये पहले चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, आप लोग अभी रिसेंटली नीतीश कुमार जो रिज़ाइन दिए हैं बिहार में सीएम के पद से और फिर वो राज्यसभा गए हैं, तो उनके बारे में भी आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा कि कितने नंबर के सीएम थे, कितनी बार सीएम का उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, और जो कहाँ से सबसे पहली बार इलेक्शन जीते थे, कौन से हाउस में थे, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। ये सब आप देख लीजिएगा एक बार सीएम नीतीश कुमार के बारे में, आई मीन पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बारे में। खैर, अभी देखते हैं बंगाल इलेक्शन का। तो सुवेंदु अधिकारी ने 9th सीएम के पद पर 9th सीएम के रूप में बंगाल में शपथ लिया, और ये फर्स्ट सीएम है फ्रॉम बीजेपी। ठीक है, सुवेंदु अधिकारी वोन 2026 इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस, और ये जो है मई में इसकी काउंटिंग हुई थी फ्रॉम द भवानीपुर असेंबली सीट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से सीट से थे, तो भवानीपुर असेंबली सीट से थे। अभी जो थोड़े दिन पहले बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, इसमें ये पूछा था कि जो नेपाल के जो पीएम है बालेंद्र शाह, वो कौन सी पार्टी से हैं, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हो सकता है पूछ ले कि जो हमारे वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में जो जीते हैं सुवेंदु अधिकारी, वो किस सीट से जीते थे। तो ये हो जाएगा भवानीपुर असेंबली सीट। ठीक है, और जो पहले के जो सीएम हैं ममता बनर्जी, इनको ये हराए थे। अंडर आर्टिकल 164(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर्टिकल 164(3) के हिसाब से गवर्नर जो है वो सीएम को ओथ दिलाते हैं, और जो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी
ओथ गवर्नर ही दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गलत है। क्या है? शुभेंदु अधिकारी स्वर्ण एज गवर्नर, तो गवर्नर तो बने नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सीएम बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। इन मई 2026 हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ सैक्रेड पिपरहवा रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन लद्दाख। तो ये पिपरहवा का जो बुद्धा का जो रेलिक्स है वो उनका एग्जीबिशन लगाया गया था, फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाया गया था, और ये पिपरहवा रेलिक्स जो है उनका, तो लॉर्ड बुद्धा के ये रेलिक्स हैं। लद्दाख में इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था और उसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द सैक्रेड पिपरहवा रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन लद्दाख। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द स्टेट इंसर्जेंसी फ्री एंड ए बेस्टन ऑफ पीस। तो ये हो जाएगा आंसर मिज़ोरम। तो मिज़ोरम के सीएम ने डिक्लेयर किया है कि जो स्टेट है मिज़ोरम वो अभी फ़िलहाल इंसर्जेंसी फ्री है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 27 है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटी। तो ये पहली इंडियन वुमेन है जिनको कि इलेक्ट किया गया है एज अ फेलो ऑफ द मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी का जो एक फेलो के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है, कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन है? तो ये है प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। ठीक, प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास को मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी ने एज ए फेलो इलेक्ट किया है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कार्बन एब्जॉर्बिंग अलगी ट्री इंट्रोड्यूस। तो ये अभी तो इतना पोल्यूशन का सीन है, एक एल्गी ट्री बनाया गया है जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो कार्बन एब्जॉर्बिंग एल्गी ट्री ये इंडिया में पहली बार बनाया है, और मतलब बनाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसी शहर में इंडिया का पहला कार्बन एब्जॉर्बिंग एल्गी ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। कार्बन एब्जॉर्बिंग एल्गी ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है भोपाल में। ठीक है, अगला है हु हैज़ फॉर्म द साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स एमिड AI बेस्ड साइबर थ्रेट्स। तो ये सेबी जो है, अच्छा एक यहाँ पे एक फ़ोटो रह गया, देख लेते हैं इसको। ये जो एल्गी ट्री है इंट्रोड्यूस किया गया है, बनाया गया है, देखिए कैसा है। इंडिया हैज़ प्लांटेड इट्स फर्स्ट एल्गी ट्री इन भोपाल। इंडियाज फर्स्ट एल्गी ट्री हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन भोपाल। दिस सोलर पावर्ड सिस्टम absorbs CO2 from air and releases oxygen. It claims that one unit does the work of 20 to 25 trees and can reduce 1.5 tons of CO2 annually. तो आप देखिए यहाँ पे कैसे ये एक सिस्टम है, इसमें सोलर एनर्जी की हेल्प से क्या होता है कि CO2 का एब्जॉर्ब करता है और ये रिलीज़ करता है ऑक्सीजन। और ये जो एक यूनिट है, ये एक यूनिट ये 20 से 25 पेड़ के बराबर है। ओके, तो ये लगभग साल में 1.5 टन्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और रिलीज़ करेगी ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप जगह जगह पे एल्गी ट्री, कैसे यहाँ पेड़ लगाए होते हैं डिवाइडर्स पे, तो वहाँ एल्गी ट्री लगा लिया है। आर्टिफिशियली मेड ही है, नेचुरली तो नहीं है। ये सोलर पावर्ड है तो क्या ही नेचुरल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये जो साइबर सुरक्षा AI है ये क्या है? तो ये AI बेस्ड साइबर थ्रेट्स जो होते हैं उनको टैकल करने के लिए ये बनाया गया है टास्क फोर्स, और ये किसने बनाया? तो सेबी ने। ठीक, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट चुनना है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है फिनलैंड हैज़ लॉन्च यूरोप्स फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट। तो ये भी सही है। इट असम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विद अ कम्प्लीटली पेपरलेस जुडिशरी। तो ये हो जाएगा गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कर्नाटक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल ग्रीवांस रिडरसी सिस्टम फॉर गिग वर्कर्स। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट है इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेड स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन बेंगलुरु। ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है और 2 गलत है। तो फिनलैंड जो है वो पहला अपना फुली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, यूरोप का पहला। और जो कर्नाटक स्टेट है वहाँ उसने कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया है तो डिजिटल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है गिग वर्कर्स के लिए। तो यही है बेसिकली। उसके अलावा इंडिया में पहला स्टेट लेड स्पेस टेक्नोलॉजी जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसका कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? तो बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु लॉन्च्ड सेहत मिशन। सेहत मिशन जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा, नाम से लगेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और साथ में
चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये फार्मर्स से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये तो है ही। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम फार्मर्स के सेहत की बात करें। अब तक मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो है ही और साथ में वुमेन एंड चाइल्ड की बात कर लेते हैं, हो गया ख़त्म। लेकिन यहाँ पे ये फार्मर्स के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेहत मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेहत मिशन, साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली यहाँ पे हेल्थ को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करेंगे, थोड़ा शिफ्ट करेंगे हेल्दी वे में। नेक्स्ट तो सेहत मिशन का ध्यान रखेंगे। सेहत मिशन कौन से 2 मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिलीज द बुक द बेंच द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल, बहुत सारे एंड द हैं इसमें, द बेंच द बार एंड द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। ओके, अच्छा ये दोनों अलग अलग बुक है, सॉरी ये दोनों अलग बुक्स हैं और इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने। तो इसके ऑथर कौन है, द बेंच द बार द बिजारे द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये दोनों अलग अलग बुक हैं और इनको लॉन्च तो अमित शाह जी किए हैं और इसके ऑथर कौन है, तो तुषार मेहता, ठीक है, करंटली सर्विंग एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ये सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तुषार मेहता जो हैं सीजीआई के बाद यही होते हैं सॉलिसिटर जनरल, तो तुषार मेहता इनके ऑथर हैं इन दोनों बुक्स के। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, हु हैज़ लॉन्च्ड वन केस वन डाटा प्रोजेक्ट एंड द सू सहाय AI पावर्ड चैटबॉट, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। तो ये जो वन केस वन डाटा प्रोजेक्ट है और जो सुसहाय AI का जो चैटबॉट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हाँ, अभी आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि समाधान दीदी किसका चैटबॉट है और ये कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है और क्यों किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, हु हैज़ अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ सिंगा पेन स्पेशल टास्क फोर्स फॉर वुमेन सेफ्टी, तो ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तमिलनाडु के अभी नए CM भी हैं, विजय थलापति, देख लेंगे। सिंगा पेन जो है स्पेशल टास्क फोर्स है फॉर वुमेन सेफ्टी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ पैनल हेडेड बाय हुम टू इम्प्रूव कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, तो पूरे देश में जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनको, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक पैनल बनाया गया है और उसके हेड कौन है, तो जस्टिस अरविंद कुमार उस पैनल के हेड हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, फॉर्मर, अभी ये पहले के हो गए ना, अभी तो ये नहीं रहे, अब तो कोई और हैं, तो ध्यान देंगे अभी। अच्छा, अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं प्रहलाद जोशी, ठीक है। तो ये इन्होंने इनॉग्रेट किया भीमानदली इको हेरिटेज साइट, और ये इको हेरिटेज साइट्स जो है ये एसोसिएटेड है उड़ीसा से, ठीक है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये भी उड़ीसा से ही थे, तो वहीं पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है भीमंडली इको हेरिटेज साइट को, ठीक है, भीमंडली इको हेरिटेज साइट को। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, हु लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ऑप्टोसार सैटेलाइट दृष्टि ऑन स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट, तो ये स्पेसएक्स जो इलन मस्क की कंपनी है उसका जो फैल्कन 9 रॉकेट है उससे किसने लॉन्च किया है, एक सैटेलाइट, नाम है इसका दृष्टि, तो नाम है जिस कंपनी ने जो लॉन्च किया है उसका नाम है गैलेक्सी आई। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, अन्नपूर्णा भंडार स्कीम फॉर वुमेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट, और पंजाब हैज़ लॉन्च्ड मेरी रसोई योजना टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री फूड किट्स, तो इसमें ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। अन्नपूर्णा भंडार जो है ये वुमेन के लिए स्कीम है और ये लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार, और पंजाब ने लॉन्च किया है मेरी रसोई योजना। इसके थ्रू मतलब इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हैं लोग उनको फ्री फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, मेरी रसोई योजना के थ्रू फ्री फूड किट्स दिया जाए, और ओडिशा गवर्नमेंट का है वुमेन के लिए अन्नपूर्णा भंडार। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु हैज़ वोन एन असेंबली इलेक्शन बाय द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आप देखिए सुनेत्रा पवार,
ठीक है, सुनेत्रा पवार. Sunetra Pawar is the Deputy CM of Maharashtra and the first woman to hold this position in the state's history. She assumed office on 31st January 2026. इनके जो हस्बैंड थे अजीत पवार जी, उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद ये जो है महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी और इन्होंने लार्जेस्ट मार्जिन से जीता है असेंबली इलेक्शन. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40. हु हैज़ बिकम ओनर ऑफ डबलिन फ्रेंचाइजी इन द यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग. तो इसका हो जाएगा राहुल द्रविड़. तो ये राहुल द्रविड़ जो है इनको बनाया गया है डबलिन फ्रेंचाइजी यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग का के ये ओनर है. ठीक. अगला क्वेश्चन नंबर 41 है. द मायोन वोल्केनो इन द फिलीपींस रिसेंटली इरप्टेड. तो ये एक मायोन वोल्केनो है फिलीपींस में. ये भी रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वहाँ. ड्यूरिंग द May 2026 इरप्शन ऑफ माउंट डुकोनो वोल्केनो क्लाइंबर्स डाइड ड्यू टू एंटरिंग इन अ नो वन जोन. तो यहाँ ध्यान देंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. मायोन वोल्केनो जो है वो फिलीपींस में इरप्ट हुआ था, लेकिन इसका ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीज़न. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो माउंट डुकोनो वोल्केनो जो इरप्ट हुआ था वहाँ कुछ लोगों की क्योंकि डेथ हुई थी क्योंकि वो नो गो जोन में चले गए हुए थे. होता है ना, कुछ लोगों को डीट बनना होता है, चले जाते हैं. हु अनवेल्ड मच डिस्कस्ड बुक अपनापन माई एक्सपीरियंस विद नरेंद्र मोदी. तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान ने इसको अनवेल किया है. ऑथर इसके ये नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसको ये अनवेल किए हैं. ठीक है. तो ये जो अपनापन माई एक्सपीरियंस विद नरेंद्र मोदी, ये शिवराज सिंह चौहान का ये एक छोटा सा करेक्शन है. ये अपनापन माई एक्सपीरियंस विद नरेंद्र मोदी, इसके ऑथर भी यही हैं, शिवराज सिंह चौहान. तो ये याद रखेंगे, अपनापन माई एक्सपीरियंसेस विद नरेंद्र मोदी, ये शिवराज सिंह चौहान की ही बुक है. ओके. अगला क्वेश्चन नंबर 43 है. आफ्टर द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल इन मई 2026 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस. तो ये 38 हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखेंगे 38, क्योंकि हो सकता है ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन बना दे कि टोटल नंबर ऑफ जजेस अभी सुप्रीम कोर्ट में कितना है. तो यूनियन कैबिनेट अप्रूवल के बाद मई 2026 से ये 38 की संख्या में अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस. ठीक है, चीफ जस्टिस के अलावा 37 हो जाएंगे, लेकिन चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके 38. यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. फर्स्ट है गंगम्मा जतरा फेस्टिवल वाज हेल्ड इन आंध्र प्रदेश इन 2026. करेक्ट है ये. फिर है इंडियाज़ फर्स्ट लो इमिशन जोन हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन पुणे. तो पुणे में लो इमिशन जोन को बनाया जाएगा. मिजोरम हैज़ लॉन्च्ड जिंजर मिशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ GI सर्टिफाइड जिंजर. ठीक है, तो ये जिंजर मिशन किस स्टेट का है? मिजोरम का. यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है. जिंजर मिशन मिजोरम का है. लो इमिशन जोन पुणे में अनाउंस किया गया है कि वहाँ इम्प्लीमेंट होगा. और ये जो गंगम्मा जतरा फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है 2026 में. क्वेश्चन नंबर 45 है. वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ इनॉग्रेट द 3rd एडिशन ऑफ पेन एंड आर्मर. तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में हुआ है. मिनिस्टर का नाम भी ध्यान रखेंगे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस कौन है? तो संजय सेठ है. ठीक है, इन्होंने पेन एंड आर्मर का कहाँ इनॉग्रेशन किया है? तो ये न्यू दिल्ली में. CTBC बैंक हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच इन गिफ्ट सिटी गुजरात. दिस बैंक इज अफिलिएटेड टू विच कंट्री? तो ये हो जाएगा ताइवान. ठीक है, CTBC बैंक जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में खुला है अपना उसका पहला ब्रांच, और ये कौन से देश से जुड़ा हुआ है? तो ताइवान से. ठीक. अगला क्वेश्चन नंबर 47 है. वेयर हैज़ द कैबिनेट अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर? तो ये हो जाएगा गुजरात. मोदी जी सब कुछ गुजरात में ही दे देते हैं. सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर भी गुजरात में डेवलप किया जा रहा है. कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है और ये इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है गुजरात में. क्वेश्चन नंबर 48. द फर्स्ट मेडिकल ड्रग डोनानेमैब लॉन्च्ड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच डिजीज? तो ये है अल्जाइमर्स. तो ये अल्जाइमर बेसिकली इसमें भूलने की बीमारी होती है, ओल्ड एज लोगों में देखा जाता है, तो उनका भी ये पहला. तो ये जो डोनानेमैब ड्रग है ये अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड है और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है. क्वेश्चन नंबर 49 है. हु लॉन्च्ड यूनिफाइड भारत ई-चार्ज ऐप? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने यूनिफाइड भारत ई-चार्ज ऐप लॉन्च किया है. लास्ट क्वेश्चन है. वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये बेसिकली ऑप्थेल्मोलॉजी जो है ना आइज से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में. ठीक है, न्यू दिल्ली इसका आंसर है.
तो ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर करें। और ये करंट अफेयर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्सन है बीपीएससी का, इसको ध्यान से कीजिए। आपका आउट ऑफ 30-25 क्वेश्चन तो पक्का इससे कंप्लीट हो ही जाएगा। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, जिनको भी ज़रूरत है वहाँ तक वीडियो को पहुँचाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।